नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यूके का जो ईओ का एग्जाम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम करवाया गया था, वर्ष 2023 में करवाया गया था। इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 200 नंबर की जीएस और 100 नंबर की हिंदी थी। आज हम हिंदी लेके आए हैं, जिसमें हम 100 नंबर की हिंदी डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने इससे पहले के पेपर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसमें जो 100 नंबर की हिंदी है, आज उसका पहला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है? तो मक्खी नहीं है। मक्खी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मक्षिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द वत्स का निम्न में से कौन सा तद्भव रूप नहीं है, यानी कि वत्स का अर्थ कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाखर बछड़ा होता है, बाछा होता है और बच्चा होता है। नंबर 3 है, इनमें से विदेशी शब्द है, तो विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुश्ती। कुश्ती एक फारसी भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा एक आगत, आगत शब्द हुए होते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, तो आगत यानी कि विदेशी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? थैला। तो थैला एक देशज शब्द है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति देसी भाषा से नहीं हुई है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मदद। तो मदद क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकूट का तद्भव रूप होगा, तो परिकूट का क्या होता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, परकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज शब्द है, यानी कि देसी भाषा से कौन सा बना है? तो तेंदुआ इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चे प्लस अन, तो चयन। तो चयन में कौन सी संधि है? जहाँ भी अय आय अव आव बने तो वहाँ अयादि संधि होगी। हिंदी की क्लास में जल्दी लेके आऊँगा, तो उसमें ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म में समास है। आजन्म यानी कि जन्म से ही, तो जहाँ पर भी पहला पद अव्यय हो या फिर शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हो तो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। इसमें उपसर्ग क्या है? आ। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो ये शब्द आएंगे। जैसे यज्ञ के लिए वेदी, तो यज्ञ वेदी। तो यज्ञ वेदी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि यज्ञ के लिए, तो के लिए क्या है? एक कारक चिन्ह है, एक विभक्ति है ना, तो उसमें हमेशा तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास में हमेशा विशेषता बताएगा, विशेषता। जैसे कि नील गाय, गाय है पर कैसी है? नीली है, तो वह बहुब्री हमेशा तीसरे शब्द की ओर इंगित करेगा। जैसे गजानन अर्थात हाथी, दशानन अर्थात रावण, ये सारे बहुब्री में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तरह में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, तो अंतिम पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राजा का कुमार, राजकुमार, है ना, फोकस किस पे हो रहा है? कुमार पे हो रहा है, तो अंतिम पद कौन सा है? कुमार है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, जैसे रात दिन, जितना जरूरी रात है उतना ही दिन भी है। हवा पानी, तो जितना जरूरी हवा है उतना ही पानी भी है। बहुब्री में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे पद की ओर इंगित करता है। इसमें दोनों पद होते हैं, है ना। अव्ययी भाव समास में हमेशा पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसमें व्यंजन संधि है, उत प्लस चारण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्न में से किस शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आप किस में हुआ है? मिलाप में हुआ है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मूल शब्द देखना है, मिलना से बना है ना, मिल से बना है मिलाप, तो आप उसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बुद्धिमती इसमें सही है, आयुष्मती सही है, बलमती, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसमें गलत हो जाएगा। तो बलमती में बलमती छोटा आता है, बड़ा नहीं होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिमान। क्योंकि प्रतिमान शब्द में प्रति क्या है? उपसर्ग है, मान क्या है? मूल शब्द है। जहाँ भी उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, अभी बताया है। नेक्स्ट है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में कौन सा है? सु प्लस आगत होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गयंद। गयंद क्या होता है? हाथी को कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुभद्रा। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। पांचाली क्यों कहते हैं? क्योंकि पांचाल नरेश की बेटी थी। कृष्णा यानी कि कृष्ण की सखी थी, यज्ञ से नहीं, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। तो तीनों नाम है द्रौपदी के, तो सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दर्पण का कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दामिनी। तो दामिनी किसका होता है? बिजली का होता है, बिजली। दामिनी, चपला, ये सारे बिजली के होते हैं ना। नेक्स्ट है, ज्वार का विलोम शब्द है, तो ज्वार के साथ हमेशा क्या आता है? भाटा आता है। आगे उठना लहरों को ज्वार कहते हैं, पीछे जाना भाटा कहते हैं। निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो निकम्मा का विलोम कौन सा है? तो कर्मठ। कर्मठ यानी जो मेहनती हो, निकम्मा यानी जो आलसी हो, है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राजराज किसका होता है? कुबेर का होता है ना। गुडाकेश ये अर्जुन और शिव का होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कुमार होता है किसका?
कार्तिकेय का होता है। आद्रिजा, आद्रि यानी कि पर्वत, जास यानी कि जन्मी, तो पर्वत से कौन जन्मी है? पार्वती है। नेक्स्ट है ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है, तो ऐहिक यानी इसी लोक का, और पालौकिक यानी कि जो यहाँ का ना हो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्रुम होता है, विटप होता है, अगम होता है, तो तड़ाग नहीं होता है। तड़ाग किसका होता है? तालाब का होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनमें से स्तुति का विलोम है, स्तुति करना, किसी की प्रशंसा करना और वो सामने न हो तो निंदा करना। ऑप्शन डी ए इज राइट आंसर। स्तुति का विलोम निंदा। अगला है परा शब्द का विलोम है। देखिए फ्रेंड, हमेशा अ उपसर्ग लगा के शब्द को विलोम बनाया जाता है, तो परा में अ उपसर्ग लगाओ तो अपरा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द अक्षर का निम्न में से एक अर्थ नहीं है, तो अक्षर का कौन सा अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन बी फॉर बॉल यानी कि हनुमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है, तो हरि का कौन सा अर्थ है? तो ऑप्शन बी अग्नि। हरि का एक अनेकार्थी होता है जिसका अर्थ होता है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, यानी कि ऐसा जोड़ा जो श्रुति सम भिन्नार्थक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आमोद प्रमोद। अगला है निर्माण निर्वाण, इसका अर्थ क्या होगा? निर्माण यानी बनाना, निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होना मरने के बाद, तो ऑप्शन ए बनाना और मोक्ष। अतल शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थक है, तो अतल का क्या होता है? अतुल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता है, तो नाग का अर्थ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर संख्या। इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है? जल यानी कि पानी, जो यानी जन्मा, तो जल में कौन जन्म लेता है? तो कमल लेता है। कमल को क्या कहते हैं? कुशेषय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है पतंग शब्द निम्न में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है, तो पतंग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? सूर्य होता है, पक्षी होता है, टिड्डी होता है, तो सर्प नहीं होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उरग होता है, पन्नग होता है, ब्याल होता है, तो ऑप्शन ए रासव। रासव नहीं होता है। रासव किसका होता है? गधा। रासव हो गया, गर्दभ हो गया, गधा हो गया, है ना, ये सारे गधे के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। निशी यानी कि रात, चर यानी कि चरण विचरण करने वाला। रात को कौन विचरण करता है? राक्षस करता है, प्रेत करता है, चोर करता है, तो निशान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्षण भर में नष्ट होने वाला, तो इसे क्या कहते हैं? क्षणभंगुर, जो तुरंत ही नष्ट हो जाए। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द है, तो कौन सा होगा? परित्यक्ता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट है किसी को जीतने की चाह, तो इसे क्या कहते हैं? जिगीसा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जीने की इच्छा, तो जिजीविसा। ये जीने की इच्छा अगर पूछे तो जिजीविसा, जीने की इच्छा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो जितेंद्रिय, है ना। जीने की इच्छा रखने वाला तो जिजीविषु। ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, तो जिसको आहुति न किया गया हो उसको कहते हैं अनाहुत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रात और संध्या के बीच की बेला, यानी कि वह समय जो रात और संध्या के बीच का हो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? अलौकिक, है ना। जब भी एक प्रत्यय लग जाए तो एक मात्रा हट जाती है, इसको हम हिंदी में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर कृषांगी। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा है? ऐतिहासिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऐतिहासिक हो जाएगा, है ना। मिष्टान में टो आता है, कृपया में कृपया पूरा आता है कृपया, और गुरु में ये छोटी मात्रा आती है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा है? तो इस ऑप्शन सी इज राइट आंसर उऋण। उऋण कैसे लिखते हैं? उऋण ऐसे लिखते हैं, उऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य पहचानना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की हमेशा धार होती है, नोक नहीं होती है। नेक्स्ट है सभी सदस्य अपनी राय दें, तो सभी है तो सभी देंगे, सदस्य कहने की जरूरत नहीं है, सभी अपनी राय दें। छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो अपनी नहीं हारेंगे, दूसरे की कोई नहीं हारता है ना। तो छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी, इस टाइप से होगा। वह 20 दिन तक भूखा रहा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध कौन सा है? उसने मोती का एक हार खरीदा है, ये गलत हो जाएगा। उसने मोतियों का एक हार खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। वीरता मनुष्य का गुण है, ये भी सही है। वह नगर दर्शनीय है, बिल्कुल सही है। तो वह स्त्री अपराधी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वह स्त्री अपराधिनी है, अपराधी व्यक्ति होता है, अपराधनी स्त्री होती है, पुरुष और स्त्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर सम्राट। सम्राट हो गया, विराट हो गया, है ना। इस टाइप के जो शब्द होते हैं तो टॉ में हमेशा हलंत आता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं होता है, यानी कि मुद्रा का कौन सा अर्थ नहीं है?
मुद्रा यानी सिक्का होता है, मोहर भी होता है, चिन्ह भी होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मदिरा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्काल कार्य होना। ऊधों का लेना न मादों का देना, इसका अर्थ क्या होगा? तो यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आंख से देखना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो गांधी जी सभी को एक आंख से देखते थे, तो यानी कि सबको समान भाव से देखते थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सबको समान मानना। अगला है बगुला भगत होना, तो बगुला भगत होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी पाखंडी होना। नेक्स्ट है आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है तो मूर्ख परंतु धनवान, है ना। आंख का तो अंधा है और गांठ का पूरा है, पैसे रुपए पूरे हैं परंतु क्या है, बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहां देखी तवा परात तो वहीं गुजारी सारी रात। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो पट्टी पढ़ाना क्या होता है? दूसरे के खिलाफ भड़काना, है ना। तो बुरी राय देना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कठिन परिश्रम करना, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। हानि पहुंचाने का यत्न करना। तीन लोग से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो तीन लोग से मथुरा न्यारी यानी कि सबसे निराला, सबसे अलग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर, तो यानी कि अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। आधा आधा जो दोनों का मिश्रण हो, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिखा है, बीच में यहाँ पर कुछ छूट गया, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऊपर से लिखते हैं, तो इस चिन्ह की बात हो रही है। तो कौन सा है? हंस पद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः इनमें से कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द्वंद्व समास हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। जैसे कि रात दिन, हवा पानी, है ना। ये बीच में जो चिन्ह है वो ये वाला है। अगला है दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब भी हम वाक्य लिखते हैं फिर बीच में ऐसा कौन सा चिन्ह लगाते हैं ताकि लग जाए दोनों अलग अलग हैं? तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक आ की मात्रा आएगी, है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयुक्त हुआ है? देखिए फ्रेंड, जहाँ भी जो और सो आए वाक्य में तो वो हमेशा संबंध को दिखाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। मानस शब्द में निर्मित विशेषण है, तो मानस कौन सा है? तो मानसिक, मानस में मानसिक विशेषण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए फ्रेंड, सार्वनामिक विशेषण होता है क्या है, जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आए तो वहाँ हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है। तो अब देखना यह है कि संज्ञा से पहले कहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आदमी संज्ञा है, इससे पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर घर है, संज्ञा है, घर से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। नौकर क्या है? संज्ञा है ना, तो संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये भी सार्वनामिक है। तो छूटा कौन सा? तो आप आजकल कहाँ रहती हो, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो यमुना कौन सी है? एक ही है, तो व्यक्तिवाचक जो पर्टिकुलर एक हो तो उसमें कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक होती है। जिसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारी जातियाँ होती हैं, तो उसमें जातिवाचक होती है ना, जो सारी जातियों को दिखा सके। तो यमुना क्या है? एक ही है, तो व्यक्तिवाचक। चांदी क्या है? एक द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक। गाय, तो गाय में क्या होगा तब, चाहे वो पहाड़ी गाय है, चाहे वो देसी गाय है, चाहे हरियाणवी है, कहीं की भी है, तो पूरी जाति को बताएगा गाय। तो गाय में कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। झुंड में कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, तो जब भी विशेषण संज्ञा के बाद आए हमेशा वहाँ कौन सा होता है? विधेय विशेषण। और संज्ञा से पहले आए तो तब कौन सा होता है? विशेष्य विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें प्रविशेषण क्या होगा? देखिए फ्रेंड, प्रविशेषण क्या होता है? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए। यहाँ पर विशेषण क्या है? तेज है ना। राम कैसा विद्यार्थी है? तेज है। तेज है पर कैसा है? बहुत है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है, तो वही क्या होगा? प्रविशेषण होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? तो नौकर पानी भरता है, क्या भरता है? पानी भरता है, तो सकर्मक है। वह पुस्तक पढ़ रही है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो सकर्मक है। वह फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पर भी कर्म हो रहा है। रस्सी ऐंठती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पानी क्या है?
द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो कर्म का क्या है, कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ को आता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, होंठ, केस, दाम, ये तो हमेशा बहुवचन में होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोना, सोना, माल, सामग्री, ये एक वचन में आते हैं। प्राण, आंसू, दर्शन, होंठ, केस, दाम, ये सारे बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है। देखिए फ्रेंड, जब भी होगा यानी कि जहाँ पर डाउट हो तो वो हमेशा संदिग्ध होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग पहचानने के लिए शब्द के पीछे हमेशा अच्छा, अच्छी या फिर बुरा, बुरी लगा सकते हैं। चंद्रमा अच्छी है या अच्छा है, तो चंद्रमा अच्छा है, तो पुल्लिंग पूछा है तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, या फिर एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। और शब्दों के पीछे लगाइए, गंगा के पीछे अच्छा या अच्छी लगाओ, गंगा अच्छा है या अच्छी है, तो गंगा अच्छी नदी है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। गोदावरी अच्छी नदी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। सरस्वती अच्छी नदी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो छोटा कौन, चंद्रमा, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर से आ रहा है, से किस किस में आता है, एक तो करण से, दूसरा अपादान से। जहाँ पर माध्यम हो, किसी चीज़ का करने का माध्यम हो, तो वहाँ पर करण होता है, और जहाँ पर तुलना या फिर अलग होने का भाव हो तो अपादान कारक होता है। वह चोर से डरता है, तो डर कर क्या करेगा, भागेगा, अलग होगा, है ना, ऑप्शन डी अपादान कारक। अलग का भाव हो तो अपादान, और माध्यम हो तो करण। जैसे वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो माध्यम क्या है, कुल्हाड़ी है, तो कौन सा होगा, करण कारक। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है, तो गुणवाचक क्या है, तो उसका बलवान शरीर है, उसका गुण है ना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है, यानी कि प्रेजेंट में कौन सा वाक्य है। तो दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। अगर सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया, इसको देखें तो किया, तो ये किस में चले गया, पास्ट में, यानी कि भूतकाल हो गया है। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिरा है, तो आज थोड़ा ना गिरा है, वो तो सालों पहले गिरा है, तो ये भी पास्ट हो गया है, यानी कि भूतकाल में हो गया है। भारत उस घटना को भूल चुका है जो कब हुई है, बहुत पहले हुई है, तो ये भी पास्ट में हो गया, यानी कि भूतकाल में हो गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों का संचित रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है। शब्दों का संचित रूप यानी कि शब्द को छोटा लिखना है, जैसे लिखते हैं ना हम डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसको कहते हैं लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वो वर्ण नहीं है, तो वह किसके अंतर्गत नहीं है, तो संघर्षी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। शौ, शौ, सौ और ह होता है संघर्षी के अंतर्गत। वो अंतस्थ में होता है, योर लो वो अंतस्थ व्यंजन है, उसमें वो आता है। दंतोष्ठ में वो आता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन होते हैं, यो और वो, इसमें भी वो आता है, तो ये तीन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, तो संयुक्त स्वर कौन सा है, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संयुक्त स्वर कहते किसे हैं, जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ओ है, तो ओ किससे मिलकर बना है, ओ प्लस ऊ से, ओ प्लस ऊ से ओ मिलकर बना हुआ है ना। जबकि दीर्घ स्वर क्या होता है, जो सेम स्वर से मिलकर बना होता है, जैसे बड़ी ई है, ये ई प्लस ई से मिलकर बना होता है ना, इसको कहते हैं दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। देखिए फ्रेंड, महाप्राण ध्वनि होती क्या है, प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क से लेकर प वर्ग, प फ व म क ख ग घ, ये क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं, क से लेकर म तक, है ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। यानी कि जो 2 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा वो महाप्राण है, जो 1, 3, 5 पर आएगा वो अल्प प्राण है। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, चौ और छौ क्या बताया मैंने, जो दूसरे और चौथे पर आए तो वो महाप्राण होते हैं। छौ किस पे आ रहा, दूसरे नंबर पे आ रहा, बाकी सारे पहले और तीसरे पांचवें पे होंगे। अगला क्वेश्चन है कंठ्य ध्वनि नहीं है, तो कंठ्य नहीं है यानी कि गले से किसकी आवाज़ नहीं आती है, तो ई क्या है, तालव्य है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो लुंठित किसे कहते हैं, रॉ को कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर। पार्श्विक लॉ को कहते हैं पार्श्विक, तो पार्श्विक व्यंजन लॉ हो जाएगा, है ना। अर्धस्वर यो और वह हो जाएगा। सौ क्या है, संघर्षी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है, तो महाप्राण क्या बताया था, जो दूसरे और चौथे नंबर पर आए तो वो महाप्राण होते हैं। 1, 3, 5 पर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो क्वेश्चन पर आइए, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये पहले पर है तो अल्पप्राण है, ये तीसरे पर अल्पप्राण है, तीसरे पर है अल्पप्राण है, तो बचा कौन सा, वो क्या है, महाप्राण ध्वनि है। अगला है इनमें से असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन सा है, तो अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अघोष वर्ण है। देखिए फ्रेंड, अघोष वर्ण होता क्या है, जैसे महाप्राण और अल्पप्राण समझे थे हमने, 1 3 5 ये अल्पप्राण होते हैं, 2 और 4 दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक वैसे ही पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, अघोष। और तीसरा चौथा और पांचवा इसको कहते हैं सघोष, सघोष। तो जो 1 और 2 पे आएगा वो अघोष है, जो 3 4 5 पे आएगा वो सघोष है। प्रश्न में आइए अघोष वर्ण यानी कि पहले और दूसरे पर किसका नंबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो थो दूसरे पे आता है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है, यानी कि कंठोष्ठ, कंठ प्लस ऊष्ठ, गले और होंठों से, तो ओ औ होते हैं हमेशा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो महाप्राण कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मौ 5वें पे है और दूसरा और चौथा क्या बताया था, महाप्राण बताया था, तो दूसरा और चौथा महाप्राण है, तो 5वें पर कौन आता है, मौ आता है, इसलिए ये अल्पप्राण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। अल्पप्राण जैसे मैंने बताया जो 1 3 5 यानी कि पहले तीसरा और 5वें नंबर पर आता है व्यंजनों में, तो वो अल्पप्राण होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो 1 3 5 पे नहीं आता है, तो घो किस पे आता है, चौथे पे आता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से होंठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं, तो कौन से होंठ से जो बोले जाते हैं, तो उ और प वर्ग ये होंठ से बोले जाते हैं। लौ स और तो वर्ग ये दंत्य होते हैं, दंत्य है ना। ओ आ और क वर्ग ये कंठे होते हैं। ई और चौ वर्ग ये तालव्य होते हैं, तालव्य, ये आपको याद रखना है। अगला है दंत्य ध्वनि है, तो दंत्य कौन सी है, दांत से कौन सी बोली जाती है, तो तौ है, तौ वर्ग अभी बताया था ना, ये दंत्य है। नेक्स्ट है मूल स्वर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बना है इसलिए मूल स्वर नहीं है। एक तो ई, दूसरा ओ, इससे मिलकर ए बना है। मूल स्वर क्या है, ऊ अपने आप में पूरा है, ई अपने आप में पूरा है, री भी पूरा है, तो मूल स्वर 3 होते हैं, है ना, तो लघु या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी ऊन। ऊन का तत्सम होता है ऊण, होता है ना, ऊण का तत्सम, ऊण का तद्भव ऊन होता है, ऊन का तत्सम ऊण होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से संकर शब्द नहीं है, तो संकर शब्द कहते किसे हैं, यानी कि जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तो पहला क्या है, टेलीफोन, तो टेलीफोन इंग्लिश का है, तो यही नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर बेघर देखें तो ये विदेशी भाषा का शब्द है, जिसमें 2 अलग अलग हैं, एक तो घर तद्भव शब्द है और बे क्या है, विदेशी उपसर्ग है। खेल, खेल तो क्या है, देसी भाषा का है, और तमाशा फारसी भाषा का है। और लाठी चार्ज, लाठी देसी का है, चार्ज है इंग्लिश का, तो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द। तो टेलीफोन इंग्लिश का है, तो वो नहीं होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे व्यंजन जिसमें स्वर भी हो और नहीं भी हो वो क्या कहलाते हैं, तो वर्ण कहलाते हैं। जैसे क है ना, तो क में क्या है, अ जुड़ा है तब जाके वो क बना है ना। अगर इसको अलग करेंगे तो तब भी ये वर्ण है, अगर जोड़ेंगे तब भी क्या है, वर्ण है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इस पेपर के क्वेश्चन जिसको हमने कवर किया है और जितना हो सका बताने की कोशिश की है। ऐसे पेपर हम डालते रहेंगे। जिन्होंने इससे पहले के पेपर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।